पहला वाला क्वेश्चन है, कवि को देश कैसा लगता है? कवि को हमारा देश बहुत ही प्यारा और सुख से भरा हुआ लगता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पहले काव्यांश बंधन में कवि ने किन चीज़ों का जिक्र किया है? तो किस चीज़ का जिक्र किया है? यह है नदी, सरोवर, ताल, नदी, सरोवर, ताल, तड़ाग, हिमालय, बादल आदि का जिक्र किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सबसे अच्छा काव्यांश कौन सा लगा? तो ये आपको जो पसंद आया वो लिख लो। हमें कौन सी वाली लाइनें आपको अच्छी लगी? फिर नीचे दिया है, कविता को समूह में गाइए। ये आप सब साथ में मिलके इसको अच्छे से गाओ। फिर अब है यहाँ पे लेखनी से। पहले वाले जो थे वो ओरल थे। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, दूसरे काव्यांश में जिन जीवों के नाम लिखे हैं उनके साथ आप कौन कौन से नाम और लिखना चाहेंगे? तो आप लिख सकते हैं मोर, चिड़िया, गाय, भैंस, कुत्ता, तोता, मछली आदि, ये सब आप लिख सकते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति किस प्रकार रूप बदलती है? इसमें क्या लिखेंगे आप? प्रकृति कभी बरसात के रूप में, कभी ठंडी हवा के रूप में, कभी धूप और कभी सुंदर दृश्य के रूप में अपना रूप बदलती है। ये सब कुछ लिख सकते हैं। ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दृढ़ता का संदेश किससे और कैसे मिलता है? स्ट्रॉन्ग होने का संदेश हमें पंछियों, हवा और प्रकृति के माध्यम से मिलता है। ये संदेश प्रेम, शांति और सौंदर्य का होता है। ये सब आप लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबके रीति रिवाज अलग है। भारत में सबके रीति रिवाज अलग है, फिर भी सब साथ रहते हैं। ये भाव किन पंक्तियों में आया है? तो ये आप लाइन लिख सकते हैं। ये वाली लाइन, सबके अपने अपने ठाट, सबके अपने पूजा पाठ, फिर भी रहते सब मिल साथ, बढ़ते सदा मदद को हाथ, भले अलग हो सबके भेष, मन को सुख से भरता देश। ये पेज का क्वेश्चन आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता में किन चीज़ों का वर्णन नहीं है? तो इसका क्या आंसर है? सुबह और सांझ। फिर नंबर 2 है, मन भावन परिवेश में क्या नहीं है? इसमें क्या नहीं है? रेत, खेत, घर। तो आंसर है घर। ओके। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सी प्राकृतिक चीज़ बाकी 2 से अलग है? नदी, सर, ताल। तो ताल जो है वो अलग है। ताल यानी तालाब। ओके। अब तो ये नीचे सिंपल दिया हुआ है। जैसा देश में कौन सी मात्रा है? ए की। दहाड़ में क्या है? आ की मात्रा है। सुख में स के नीचे जो है ऊ है। ये ऊ है, उकार। शोर में ओ की मात्रा है। मैना में ए की मात्रा है। रूप में र में बड़े ऊ की मात्रा है। फिर में छोटी ई की मात्रा है। धरती में बड़ी की मात्रा है। फिर कविता में री की मात्रा के 3 शब्द लिखो। तो मृग, प्रकृति, दृढ़ता। री की मात्रा के 3 शब्द स्वयं लिखिए। तो नृप, कृषि और कृपा। ओके। ये एकदम सिंपल चीज़ है। इसको क्या करना है? वन विच्छेद कीजिए, उसको अलग अलग लिखना है। मन, ताल, हिम, धानी, उसके अलग अलग हिस्से करने हैं। ओके। एक कविता में आए तुकान शब्दों के सही जोड़े बनाइए। तुकान शब्द मतलब के रिमिंग शब्द, जैसे बाग, तड़ाग, रेत, खेत। बाग, तड़ाग, रेत, खेत। परिवेश, देश। मोर, शोर। बटेर, शेर। फिर है विशेष, देश, रूप, धूप में दे। संदेश, देश। पाठ, ठाठ।
सात हाथ, भेष देश। ओके, इसके बाद में क्या लिखना है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। जो बहुत घना हो उसे क्या बोलते हैं, घना भी बोलते हैं, और ये कहते हैं सघन। मन को हरने वाला मनोहर, मन को भाने वाला मन भावन, मदद करने वाला मददगार, और पक्षियों की मधुर चहचहाट को कहते हैं कलरव।